हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बजे का टाइम होगा। नहा धो के मैं तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। चाय पी के, सुबह का गर्म पानी वगैरह पी के फ्री होने के बाद यहाँ पे बारी आती है नाश्ते की। तो नाश्ता सुबह सुबह बन जाता है, भाभी नाश्ता बना के ऑफिस जाती हैं। तो बस उठी मैं, नाश्ता अपने लिए मैं गरम करूँगी। सब्जी बनी थी सुबह, तो ये कल रात की सब्जी बची हुई थी। कल ना मम्मी ने आलू और मूली की सब्जी बनाई थी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मम्मी के हाथ की। तो मैंने तो फ्रिज में से सब्जी निकाली, मैं आलू मूली की सब्जी खाऊंगी। अभी शायद भिंडी की सब्जी बनी हुई थी। आलू मूली की सब्जी ना अच्छी लगती है काफ़ी, इसकी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी होती है। तो बस रात को ही पता चला सब्जी थोड़ा बची है, तो मैंने कहा सुबह मैं तो इसी को ही खाऊंगी। साथ ही यहाँ पे अपने लिए मैं दही ले लूँगी। मम्मी घर पे ही दही जमाती है, एकदम परफेक्ट दही, जैसे कि मार्केट की दही होती है ना वैसी ही। मम्मी लोग ना पैकेट वाला दूध लाते हैं और पैकेट वाले दूध की दही काफ़ी अच्छी जम के तैयार होती है। अब मैं लाती हूँ गाय का दूध, तो गाय का दूध ना इतना गाढ़ा नहीं होता, उसकी दही भी थोड़ा पतली जमती है। तो ये मार्केट वाला दूध दूध होता है जिसकी दही आप देख सकते हैं, बढ़िया सी दही जम के तैयार हुई है। ये रही मेरी नाश्ते की प्लेट। ससुराल में मतलब देहरादून में ना मैं डेली नाश्ता भी नहीं करती थी, कभी करा कभी कुछ फ्रूट्स खा लिए। पर जब से मायके आई हूँ ना, सुबह सुबह अच्छा लगता है, मम्मी के हाथ की चीज़ें बनी हुई होती हैं और बना बनाया खाना होता है ना, फिर तो खाने का मन भी करता है। अपने हाथ की सब्जी खा खा के बिना इंसान बोर सा हो जाता है। तो मुझे तो दूसरों के हाथ की सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। अपने हाथ की सब्जी का टेस्ट बिल्कुल मतलब वो हो जाता है ना, डेली हमें अपने हाथ की सब्जियां ही खानी होती हैं। और फिर मायके में ना खाओ ना तो मम्मी गुस्सा भी करती हैं कि नाश्ता करना है तो मतलब ज़रूरी करना ही पड़ता है, नहीं तो मम्मी की डांट सुनने को मिलती है। यही सब होता है ना माँ का प्यार। मम्मी चाहे कितने भी, हम कैसे भी हो, मोटे हो पतले हो जैसे भी हो, चाहे हम कितनी भी डाइटिंग करें कुछ भी करें, पर मायके में आके ना माँ नहीं देख सकती अपने बच्चों को भूखे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 रोटी ले ली थी, नाश्ता करा। बर्तन थोड़ा सा ही नाश्ते के थे जो मैंने करा था, हाथ के हाथ बर्तन भी मैंने निकाल दिए थे। अब यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ, सीधा लंच बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। इस बीच में हमने मूवी देखी है, आजकल हम मूवी वगैरह देख लेते हैं बीच बीच में। तो हमने मूवी देखी थी हाउसफुल 2, क्योंकि फनी मूवीज़ देखना मुझे अच्छा लगता है जिनमें कॉमेडी वगैरह होती है। तो कॉमेडी वाली मूवी ऐसी होती है ना, सभी लोग एंजॉय करते हैं, बच्चे बड़े। और मुझे तो कॉमेडी वाले सीरियल, कॉमेडी वाली मूवीज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हमने मूवी देखी, उसके बाद लंच का टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करने लगी थी। आज लंच में मन था खाने का भटकी चुड़कानी, जो कि हमारी पहाड़ी रेसिपी है। तो मैंने कहा मम्मी से आज भटकी चुड़कानी बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है इसकी चुड़कानी ना, बहुत टेस्टी बनती है। और कई लोग पूछते हैं दीदी भट क्या होता है। जो भी मैं अपनी पहाड़ी सब्जी बनाती हूँ ना, तो आप उनके नाम पूछते हैं, तो ये हमारे पहाड़ों में ही दाल होती है एक, पूरी ब्लैक कलर की होती है ये। इसमें सोयाबीन भी आता है जो सेम इसकी तरह होता है। भट थोड़ा अलग होते हैं। सोयाबीन ना एकदम मोटे मोटे से दाने होते हैं और भट के दाने छोटे से होते हैं, एकदम चिपटे हुए थोड़ा सा। तो ये भट थे जो कि हमारे पहाड़ में ही बोए जाते हैं। तो मैं भट की चुड़कानी बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं मम्मी से मेजरमेंट पूछ रही थी, मतलब कि दाल कितनी रखनी है भट की वो पूछ रही थी। क्योंकि एक बार मम्मी से पूछ के ना ठीक लगता है बनाने में। फिर मम्मी ने बताया इतना बना, क्योंकि इसकी ना ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है, पतली पतली सी तरी वाली सब्जी बनती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है चावल के साथ। और यहाँ पे मैंने भट निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे मैं प्याज कट कर लूँगी एक दाना, और इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला जाता है। तो प्याज कट करके मैंने इसमें एक दाना बारीक बारीक सा मैंने इसमें प्याज कट कर दिया है। यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, भट की चुड़कानी लोहे की कढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया था, फिर गरम ऑयल में मैंने भट डाल दिए थे, यानी कि जो दाल थी, भट को मैंने 2 से 3 पानी से वॉश करके इसका पानी अच्छे से मतलब ड्राई कर लिया था, ताकि पानी ज़्यादा ना रहे इसमें। क्योंकि अगर इसमें पानी ज़्यादा रहेगा, गरम गरम तेल में अगर हम इसको डालेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा उछलेगा। तो भट डालने के बाद इसको अब हम पकाएंगे थोड़ा देर तक, जब तक कि ये दाने ना अच्छे से भून के तैयार ना हो जाए। जैसे ये दाने भून जाते हैं ना, तो ये चटकने लगते हैं काफ़ी तेज के। तो दाने अच्छे से भून चुके थे,
फिर मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ प्याज और साथ में इसमें ना लहसुन भी डालना होता है कूट के। लहसुन भी मैंने इसमें डाल दिया था शायद प्याज के साथ ही। अब जब प्याज और लहसुन थोड़ा देर भुन जाएगा फिर इसमें ऐड कर देंगे आटा। बेसन भी डाल सकते हैं वैसे, पर इसको हमारे पहाड़ में ना आटा डाल के ही बनाते हैं, तो मैंने इसमें आटा ही डाला है, बेसन नहीं डाला है मैंने इसमें। आटा डाल दिया था थोड़ा सा ग्रेवी को थिक बनाने के लिए। बेसन वैसे मतलब ऑप्शन है, पर पहाड़ों में इसको पहले से ही आटा डाल के ही बनाया जाता है, तो हम लोग तो इसको आटा डाल के ही बनाते हैं। जिस हिसाब से आपको ग्रेवी बनानी है उसी हिसाब से इसमें आटा डालना होता है, कम ज़्यादा वो आपकी चॉइस होती है। फिर ऊपर से उसमें पानी डाल के बेसिक मसाले डाल के पकने के लिए छोड़ के मैं आ गई थी छत पे। थोड़ा सा कपड़े थे, कपड़ों को ड्राई कर लिया था मैंने, क्योंकि मौसम भी ना ऐसे ही हो रहा है, धुंध सी लगी हुई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। और हस्बैंड जी से बात होती है ना तो बोलते हैं देहरादून में हमेशा मतलब यही बोलते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। पर दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बस पूछो ही मत। पूरा ऐसा हो जाता है ना तो उसी टाइम नहाओ, नहा के बाहर निकलो फिर से पसीना पसीना। मन करता है दिन में 3-4 टाइम नहा लो, इतना ज़्यादा गर्मी होने लगती है। और मौसम थोड़ा वैसे ही हो रहा था तो लंच का टाइम मतलब हो गया था, ये 2 बजे का टाइम होगा, तो लेट भी हो गया था। कपड़े नीचे ही धुले हुए थे, ये ड्राई नहीं करे थे, तो मैंने सोचा कि फिर सूखने में ना टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब 2 बजे के बाद तो फिर शाम होने का ही टाइम हो जाता है। और फिर शाम को कपड़े अगर आप ड्राई ना करो ना, फिर थोड़ा बहुत कमर वगैरह में से गीले रह जाते हैं। तो मैंने कहा मैं इनको ड्राई ही कर देती हूँ, छत पे तो आ ही गई थी। तो सारे कपड़ों को मैंने ड्राई कर लिया था और कपड़ों को डाल देंगे सूखने के लिए। अभी जो मम्मी उनके किराएदार हैं ना, उन्होंने नहीं डाले थे कपड़े, तो मम्मी ने उनको अलग से तार दे रखी है, 2-4 तार उनकी अलग हैं और जिनमें हम सुखाते हैं वो तार अलग है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर आपने किराएदार वगैरह लगा रखे हैं तो फिर कपड़े वगैरह सुखाने का भी दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए अभी किसी ने नहीं सुखाए थे, लेट भी हो गया था कपड़े सुखाने में, तो सबके कपड़े सूख चुके थे। बेडशीट थी जो मम्मी ने हाथ से ही धुल दी थी, 2 बेडशीट धुली हुई थी। वही हो जाता है ना, छत में आने का आलस होता है, मशीन छत पे रखी है तो वैसे भी गर्मियों में हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज हो जाती है। तो मम्मी ने इनको वॉशिंग मतलब निरमा में निकाल के हाथ से ही धो लिया था, वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मशीन छत पे रहती है तो ऊपर नीचे जाने में ना उसको प्रॉब्लम होती है। बार बार ऊपर नीचे करना मुश्किल हो जाता है। खैर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, मेरे को ही आलस आता है कपड़े सुखाने का, ऊपर आना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों को भेज देते हैं, कभी भैया की बेटी है ना अक्सू, वो सुखा देती है। अब वो बड़ी हो गई है, कपड़े वगैरह सुखा देती है। तो इनको ड्राई करना था तो मैंने कहा चल मैं ही जाती हूँ, जल्दी से सुखा के आती हूँ। और बच्चों से बेडशीट वगैरह नहीं सुखाई जाती, क्योंकि इनको सुखाने में ना टाइम ज़्यादा लगता है। 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आया, 3 दिन वीडियो नहीं आया बीच में, तो मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो आप? तो ऐसे ही मन नहीं कर रहा था, ऐसे ही हो रहा था ना कि बैठ जाते हैं ना, एक तो वॉइस ओवर करने की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे इतना ज़्यादा हल्ला कर देते हैं ना, फिर वॉइस ओवर करने में मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसी वजह से मेरी एडिटिंग भी नहीं हो पाई थी। अभी जो है मैंने सोचा आज तो जैसे तैसे वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दीदी वीडियो नहीं आ रहा है आपका, क्यों नहीं आ रहा है। ये हो गया शाम का टाइम, अभी हम यहाँ पे मार्केट जाने के लिए थोड़ा सा तैयार हो रहे थे। ऐसे ही शाम के टाइम ना हम निकल जाते हैं मार्केट। और कपड़े जो मैंने सूखने के लिए डाले थे ऊपर, उनमें से कुछ कुछ कपड़े भी थे और कपड़े ना ऐसे ही फैले हुए थे, तो सोचा बैग को अच्छे से अपना ऑर्गेनाइज कर दूँ। मम्मी ना बार-बार वही बोलती है कपड़े को सँभाल के रखो, नहीं तो क्या होता है हम लोग चले जाते हैं, कपड़े रह जाते हैं ना, फिर मम्मी को कपड़े देख-देख के वही होता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इस बार तो मैं अपने कपड़ों को सीधा बैग में ही डाल दी थी ताकि कुछ भी ना छूटे। एक बार तो मैं मायके आई थी ना, मैं अपना ट्राइपॉड बहुत सारा सामान उस बार मैं छोड़ के चली गई थी। मेरा ट्राइपॉड भी यहीं छूट गया था। फिर मतलब ऐसे ना फिर दिक्कत हो जाती है, ट्राइपॉड के बिना तो बिल्कुल नहीं चलता। तो इसलिए अपना सामान मैं बैग में ही डाल देती हूँ। ये हो गया दूसरे दिन सुबह का टाइम, तो उसके बाद मैंने रात को कोई भी वीडियो नहीं बनाई। हम लोग थोड़ी देर मार्केट चले गए थे, फिर घर आते-आते साढ़े 8-9 बज जाते हैं जब मार्केट निकल जाओ तो। तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो जी सुबह का टाइम है, यहाँ पे एक चाय हम लोग पी चुके थे। आज हमने नाश्ते में ना बस चाय और ये फ़ैन मँगाए थे मैंने भैया से, फ़ैन भैया लेके आए थे।
तो ये नाश्ता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेली-डेली बच्चे भी रोटी खा-खा के बोर हो जाते हैं। तो मैंने भैया को बोला आप फ़ैन ला के दे दो, तो हम चाय और फ़ैन का ही नाश्ता कर लेंगे। ये वीडियो ना जो अभी ये वीडियो बन रहा है ये संडे के दिन का वीडियो है। तो संडे की सुबह का टाइम था, आज भाभी की भी छुट्टी थी, भैया की भी छुट्टी थी, सभी लोग घर पे ही थे। और 1 दिन पहले यानी कि सैटरडे के शाम को जो मेरा कल का वीडियो आपको मैंने दिखाया था ना जब मैं कपड़े सँभाल रही थी, तो उस दिन मम्मी ना गाँव चली गई थी मेरी। सैटरडे शाम को उसको अचानक से गाँव जाना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि हमारे कोई रिलेटिव हैं, उनमें कोई ना एक्सपायर हो रखा था, तो इसकी वजह से मम्मी को अचानक से गाँव जाना पड़ा शाम के टाइम, क्योंकि गाड़ी मिल गई थी तो मम्मी शाम को चली गई थी। तो अभी सुबह का टाइम था, भाभी अपना झाड़ू-पोछा, बर्तन, कपड़े सब इनमें ही लगी थी, तो मैंने कहा चलो लाओ मैं चाय बना देती हूँ, मेरा तो नहाना-धोना सब कुछ हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे चाय बना दूँ और सबको चाय और फ़ैन का नाश्ता कराऊँगी। भाभी बोल रही थी नाश्ता बनाने के लिए, मैंने कहा फिर लेट हो गया है, कब नाश्ता बनाएँगे? फिर लंच का टाइम भी ना लेट हो जाता है, क्योंकि एक दिन उनकी भी छुट्टी होती है, तो वो भी थोड़ा आराम करती हैं, मतलब थोड़ा-सा और टाइम से उठना लेट हो जाता है। फिर पूरे घर की साफ-सफाई वगैरह में टाइम बहुत लग जाता है। मम्मी घर पे होती है ना, तो सुबह-सुबह हेल्प करा देती हैं भाभी की। पर अभी मम्मी भी नहीं थी तो मैंने कहा मैं चाय और मतलब फ़ैनी हम सब लोग खा लेंगे। ये भैया ने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर करा था तो सामान आ गया था। चीनी शायद ख़त्म हो रखी थी घर पे, तो भैया ने चीनी, नमक, मिर्ची जो-जो उनको नीड होगी चीज़ों की, वो सारी चीज़ें मँगा रखी थी। तो सामान मैंने निकाल के रख दिया है। आजकल ना ये ब्लिंकिट वग़ैरह की वज़ह से ना हमारी आदतें इतनी ख़राब हो गई हैं। पास में जबकि हमारे यहाँ पे दुकानें हैं, पर फिर भी मन करता है अगर पास में दुकान है तो क्यों ना हम मतलब कि मँगा लें ऑनलाइन ही चीज़ों को। और अब यहाँ पे ये शाम का टाइम था जबकि डिनर की तैयारी हो रही थी। डिनर में आज बन रहा था आलू की सब्ज़ी, भंडारा वाला जो आलू होता है ना, वो सबका मन था खाने का। मेरे मायके में ना पहले से ही सभी को जो बॉयल करके आलू की सब्ज़ी बनती है ना, चाहे आप तरी वाली बनाओ, चाहे आप भंडारे वाली बनाओ मतलब गाढ़ी-गाढ़ी सी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले से ही मतलब मेरे भैया को तो पहले से ऐसा होता था ना जब कोई भी सब्ज़ी ना हो, तो भैया बोल देते थे कि आलू की सब्ज़ी बनाओ, जीरा आलू तरी वाली बनाते थे मतलब टमाटर वगैरह डाल के, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे मायके में सभी को वो। तो वही आज आलू की सब्ज़ी हम बना रहे थे और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपके भैया क्यों नहीं दिख रहे वीडियो में? तो भैया को वीडियोज़ में आना इतना पसंद नहीं है, इसी वजह से वो आपको वीडियो में नहीं दिखते और हर कोई ना कैमरा फ्रैंकली नहीं होता है। जिनको अगर पसंद नहीं है तो हम ज़बरदस्ती उनको वीडियोज़ वगैरह में नहीं ला सकते और वैसे भी उनका ऑफ़िस होता है, वो ऑफ़िस में बिज़ी होते हैं, शाम को घर आना होता है। उसके बाद वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहते हैं, तो फिर मतलब उनके रूम में मैं कम ही जाती हूँ क्योंकि हम सभी लोग ना मम्मी वाले रूम में ही ज़्यादा बैठते हैं या फिर बीच में बैठते हैं लॉबी में। तो भैया अपने रूम में बैठ के अपना काम करते रहते हैं, अपने फ़ोन पे कभी कुछ, तो इस वज़ह से वीडियो में नहीं दिखते। जब डिनर लगता है तभी भैया आते हैं डिनर करने। ऑफ़िस से आए, चाय वग़ैरह पी, फिर वो अपने रूम में लेट जाते हैं क्योंकि इंसान दिन भर थक भी जाता है। थोड़ा-सा रेस्ट चाहिए होता है शाम को, इसी वज़ह से आपको वीडियोज़ में भैया कम दिखते हैं। तो यहाँ पे सोनी सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाएगी मतलब मेथड सबका सेम ही होता है बनाने का। बस टेस्ट का फ़र्क होता है हाथ-हाथ का अलग-अलग। और मेरे पास ना ये कमेंट भी आया था कि दीदी आप और आपकी छोटी वाली बहन जुड़वा हो क्या? आप दोनों सेम दिखते हो। तो हम जुड़वा नहीं हैं, सोनी मेरे से 2 या 3 साल छोटी है, जुड़वा नहीं है हम लोग मतलब अगर हम च आप हम हमारी मतलब मैं 4 बहनें हैं हम लोग, अगर आप हमारी चारों बहनों को भी देखोगे ना, तो भी आप यही बोलोगे कि दीदी आप सबकी शक्ल सेम लगती है। और अगर हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं ना, तो फ़ोन पे भी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन-सी आवाज़ किसकी है, ऐसा होता है मतलब शक्लें बहनें हैं तो मिलती ही है। यहाँ पे सोनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। आलू की सब्ज़ी बन रही थी तो पापा नहीं खाते ना आलू की सब्ज़ी, तो पापा के लिए यहाँ पे मैं ना लौकी बना रही थी। मम्मी ने बोला लौकी कट करके रख दे, लौकी या तो सोनी ने बोला मैं ही बना दूँगी तो तब तक कट करके रख दे। अब वो सब्ज़ी बना ही रही थी तो उसने बोला मैं ही बना दूँगी। तो यहाँ पे पापा के लिए लौकी, टमाटर डाल के लौकी बनेगी, सीटी लगा के इसको बनाएँगे क्योंकि आलू पापा बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो घर में ना मेरे मायके में मतलब 2-3 टाइप की सब्ज़ी बन ही जाती है एक टाइम पे। किसी को कुछ नहीं खाना होता, किसी को कुछ नहीं खाना होता, तो इसी वजह से सब्ज़ियाँ थोड़ा-सा ज़्यादा बन जाती हैं।
क्योंकि पापा तो आलू वगैरह से बिल्कुल दूर रहते हैं। शुगर की वजह से ना, नहीं तो शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो ख़ैर चलिए, यहाँ पे मसाला ख़त्म था। जीरा सॉरी धनिया पाउडर, और मेरी मम्मी ना साबुत धनिया लाके जैसे 4-5 किलो धनिया ले लिया, एक बार में ही पिसवा लेती हैं। तो भाभी यहाँ पे दे रही थी मसाला, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं आता ना कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और मेरे से ना कोई पूछ रहा था कि दीदी आपकी बहन क्या कोई काम नहीं करती है? तो ऐसा नहीं है, सब लोग मिल-जुल के करते हैं। वो सबसे छोटी है तो उससे काम हम कम ही करवाते हैं मायके में आके। ससुराल में तो पूरी उसकी जॉइंट फैमिली है, सब कुछ वो अकेले सँभालती है, और बच्चा भी उसका छोटा है ना, तो हमारे साथ रहता कम है। अभी भी आप देख सकते हैं बार-बार अपनी मम्मा के पास ही वो जाता है, काम सारा करती है, बहू है वो भी, पूरे घर को सँभालती है ससुराल में रह के। ख़ैर चलिए जी, अभी जो है इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। अभी भाभी बनाएँगी रोटियाँ, और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।